जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी आरपीएफ की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लेके हैं आपके लिए आरपीएफ का मॉडल पेपर 44वां। जी हाँ दोस्तों, ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। इस मॉडल पेपर के अंदर आपको जो आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं और जो सब इंस्पेक्टर में पूछे जाते हैं, ठीक है, दोनों ही एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप दोनों में से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं टेस्ट नंबर 44 दोस्तों। आपको ईमानदारी से टेस्ट देना और अपनी तैयारी को एनालाइज करना कि आपकी किस लेवल की तैयारी चल रही है दोस्तों। बेफिक्र रहिए, आपको फुल रिवीजन रहेगा इस क्लास के अंदर आपका, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आप लोग फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिसने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बिना समय गंवाए हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आपकी स्क्रीन पर टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 956। मेरे सभी वीर कमेंट करना अगर इन प्रश्नों के जवाब आपको आते हैं तो कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 956, निम्न में से कौन सा स्मारक शाहजहां के द्वारा नहीं बनवाएगा? और ये क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन, आप प्रीवियस पेपर देख सकते हैं 2019 वाला, ठीक है। मयूर सिंहासन, लाल किला, पंचमहल और ताजमहल। कमेंट करेंगे मेरे साथियों। आप मुझे ये भी कमेंट करिए, ये जो मयूर सिंहासन है दोस्तों, इसको कौन लेकर चला गया था? कौन आया था लूट कर चला गया था दोस्तों? इस मयूर सिंहासन को भी लेकर चला गया था, कौन आया था? कमेंट करेंगे जिन बच्चों को आता है। तो यहां पर बात करी जा रही है दोस्तों, मयूर सिंहासन भी शाहजहां ने बनवाया, लाल किला भी शाहजहां ने बनाया, ताजमहल भी शाहजहां ने बनाया, लेकिन ये जो पंचमहल है ये शाहजहां ने नहीं बनाया। ये शाहजहां ने नहीं बनाया दोस्तों, ये पंचमहल बनवाया अकबर ने दोस्तों। किसने? ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है। ये किसने बनवाया साथियों? ये अकबर ने बनवाया दोस्तों, ठीक है। तो नादिर शाह आया था दोस्तों, ठीक है, जो मयूर सिंहासन को लेकर चला गया था दोस्तों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 957, मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। प्रश्न बहुत ही शानदार है। शेख आलिम चिश्ती का मकबरा निम्न में से किस शहर में स्थित है? मेरे सभी वीर बताएंगे। फतेहपुर सीकरी में, गोलकुंडा, जूनागढ़ या दिल्ली? जल्दी से बताइए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। शेख आलिम चिश्ती का मकबरा निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर रहे हैं, मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। आगरा यूपी में दोस्तों, ठीक है, आगरा यूपी में। अब दोस्तों ध्यान रखना, आगरा यूपी में दोस्तों, ठीक है। इन्होंने दोस्तों अकबर को दोस्तों आशीर्वाद दिया था दोस्तों। फिर अकबर का जो तीसरा पुत्र था, ठीक है, उसका नाम सलीम इन्हीं के नाम पे पड़ा है ना, सलीम इन्हीं के नाम पड़ा, जो आगे चल के जहांगीर कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 958। और दोस्तों ये जो मकबरा है ना इनका, ये अकबर ने ही बनवाया, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 958, डिगबोई और नाहरकटिया तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? और ये क्वेश्चन कांस्टेबल में पूछा गया है। ये क्वेश्चन कांस्टेबल में पूछा गया दोस्तों, बताएंगे मेरे सभी वीर। अंत तक बने रहना साथियों, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं। आप डेली क्लास अगर देखते हैं ना तो आपके 35 प्लस, 40 प्लस, 45 प्लस कहीं नहीं गए दोस्तों, ठीक है। बस आप डेली बेसिस पर क्लासेस अटेंड करिए। टाइम 8 PM ही रहता है। अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, असम या नागालैंड? मेरे सभी वीर बताएंगे। डिगबोई और नाहरकटिया तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? सभी वीर बताएं। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी असम टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं। जितने भी मेरे वीर असम टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक जरूर करना मेरे सभी वीर, और क्लास को शेयर भी कर देना अपने सभी मित्रों के साथ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, रात्रि के समय मौजूद आकाश में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों ये सौर मंडल वाला टॉपिक रेलवे का फेवरेट टॉपिक है। इनमें से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकते हैं, तो आप इस टॉपिक को इग्नोर नहीं करेंगे। इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बुध, शनि, शुक्र या बृहस्पति? मेरे सभी वीर बताएंगे। रात्रि के समय मौजूद आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है दोस्तों, बताइए। तो जितने भी मेरे वीर यहां पर सी ऑप्शन शुक्र टिक कर रहे, मैं उनकी बात से सहमत हूं। शुक्र की बात करें दोस्तों तो ध्यान रखना, ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है दोस्तों, और सबसे धीमे चलता है दोस्तों। ध्यान रखना, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाला ग्रह कौन सा है, तो ध्यान रखना दोस्तों, घूमता है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है दोस्तों, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसी को दोस्तों भोर का तारा कहा जाता है। भोर का तारा कहा जाता है, भोर का तारा। भोर का तारा किसे कहा जाता है साथियों? तो ध्यान रखना, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ये सबसे गर्म ग्रह है दोस्तों, सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है, ये सबसे गर्म ग्रह है दोस्तों। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सौर मंडल के सबसे निकट ग्रह दोस्तों, सूर्य के सबसे निकट ग्रह दोस्तों शुक्र है।
दूसरे नंबर पे है, ठीक है। बुध सबसे पहले, सेकंड नंबर पर सूर्य है, सेकंड नंबर पर शुक्र है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपके स्क्रीन पर रखे हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका या एशिया? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों कोलंबिया पठार की दोस्तों आपको दो फैक्ट आपको अच्छे से दिमाग बैठाना। पहले तो हम इसका आंसर टिक करेंगे दक्षिण अमेरिका। क्या टिक करेंगे साथियों? दक्षिण अमेरिका। अब ध्यान से सुनना, अगर अमेरिका में पूछे कोलंबिया के पठार को क्या कहा जाता है तो ध्यान रखना, इसको कहा जाता है कोलंबिया स्नेक। क्या कहा जाता है अमेरिका में इसको? अमेरिका में इस पठार को क्या कहा जाता है? कोलंबिया स्नेक। मैं लिख देता हूं कोलंबिया स्नेक। कोलंबिया स्नेक क्या कहा जाता है साथियों? ध्यान रखना, कोलंबिया स्नेक कहा जाता है इसको। अमेरिका में क्या कहा जाता है? कोलंबिया स्नेक कहा जाता है, ठीक है। और बात करें साथियों कनाडा में, तो कनाडा में इसको क्या कहा जाता है? आप दोनों ही फैक्ट दिमाग में बिठा के रखें, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। इसको कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया पठार। क्या कहा जाता है साथियों? ब्रिटिश कोलंबिया पठार। ब्रिटिश कोलंबिया पठार, ब्रिटिश पठार, ठीक है। कोलंबिया आप लगा देना आगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। बिना समय गवाए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही प्यारा सा। दोस्तों लोक नृत्य वाला तो रेलवे का फेवरेट टॉपिक है, इसे भी आप अच्छे से कवर करना। दोस्तों दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, ये मेरे 100% की गारंटी, आप लिख लो दोस्तों, 100% की गारंटी, दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो 961, विदेशिया लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, केरल या बिहार? मेरे सभी वीर कमेंट करके बताएंगे। और साथ में मैं दो क्वेश्चन आपसे और करना चाहूंगा, 3 क्वेश्चन, उनके भी आपको जवाब देने हैं। अगर मैं बोलूं दोस्तों राखल लीला, राखल लीला कहां की प्रसिद्ध है? कहां का लोक नृत्य है राखल लीला? राखल लीला मेरे को सभी वीर बताएंगे राखल लीला, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स को बताना राखल लीला किस कहां का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों। और आपको ये एक और बताना कूद नृत्य, कूद नृत्य ये कहां का प्रसिद्ध है। और तीसरा आपको बताना मारूनी नृत्य, मारूनी, मारूनी नृत्य। मेरे सभी वीर बताएंगे ये 3 नृत्य कहां के प्रसिद्ध हैं। आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है दोस्तों, इनके कमेंट जरूर करना, ये आपकी तैयारी के लिए ही है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग इनके जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, सभी स्टूडेंट्स बताएं। साथियों अगर विदेशी लोक नृत्य की बात करेंगे दोस्तों तो ये कहां पर है बताइए? तो ध्यान रखना, जितने भी वीर यहाँ पे बिहार टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स बिहार टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्तों राखल लीला की बात करें दोस्तों तो ध्यान रखना असम दोस्तों। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। असम में दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी बहुत सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा वो बनाते हैं माजुली द्वीप, ध्यान रखना। कूद नृत्य की बात करें गुरुजी जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। मारूनी नृत्य की बात करें गुरुजी तो हम टिक करेंगे सिक्किम। क्या टिक करेंगे भाइयों? सिक्किम, सिक्किम। साथियों ध्यान रखना इसका क्या टिक करेंगे? सिक्किम। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैं वो हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये क्लास आपके अंत तक बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हीना सिंधु का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से, निशानेबाजी से, मुक्केबाजी से या कुश्ती से? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे सभी वीर बताएंगे। गुरुजी अगर हीना सिंधु की बात करेंगे तो हम निशानेबाजी टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगर निशानेबाजी याद आ गया तो हमें मनु भाकर जी याद रहेंगे दोस्तों, मनु भाकर दोस्तों। इंपॉर्टेंट बनेगा करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इस टॉपिक से भी, ठीक है। अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा, ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे आपके एग्जाम के टॉपिक से, ठीक है। अभिनव बिंद्रा, ठीक है। सौरभ चौधरी, सौरभ चौधरी, ये 3 नाम आपको कभी नहीं भूलने दोस्तों, निशानेबाजी खेल से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में पूछे जाते। 4 हो गए, एक तो हीना सिंधु, मनु भाकर, अभिनव बिंद्रा और सौरभ चौधरी दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना ये निशानेबाजी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 963। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? बताइए दोस्तों, गणराज्य, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष या संप्रभु? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखा हुआ है, कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? पहला ऑप्शन गणराज्य, दूसरा ऑप्शन लोकतांत्रिक,
तीसरा ऑप्शन धर्मनिरपेक्ष और चौथा ऑप्शन संप्रभु। तो जितने भी मेरे वीर यहां पर ऑप्शन नंबर ए को टिक कर रहे हैं भाई, उनका गलत है। ऑप्शन ए वाले गलत हैं, बी वाले भी गलत है, डी वाले भी गलत है। जिन्होंने भी सी ऑप्शन टिक किया मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द दोस्तों मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों प्रस्तावना की दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये कहां से ली गई? यूएसए के संविधान से ली है। यूएसए के संविधान से लिया गया है। कहां से ली गई दोस्तों प्रस्तावना? यूएसए के संविधान से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, ये प्रस्तावना यानी कि इंग्लिश में बोलो तो प्रियम्बल। प्रियम्बल किसके कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब बोरो की हमने? यूएसए के। अगर प्रियम्बल की लैंग्वेज की बात करें यानी कि प्रस्तावना की भाषा की बात करें साथियों, ये किसके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया, किसके संविधान से हमने लिया दोस्तों? तो ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया। ये बेसिक फैक्ट है जो आपके एग्जाम में सीधे छपेंगे दोस्तों, फिर मत बोलना कि आपने गुरुजी बताए नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना सीधे छपेंगे ये दोस्तों। ये संविधान के स्रोत वाला टॉपिक तो मोस्ट इंपोर्टेंट है पॉलिटी में, कि हमने क्या किसके संविधान से लिया है, ये सारे आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपको दो चीज पता चल गई कि हमने प्रस्तावना में, ये जो प्रस्तावना है वो हमें अमेरिका के संविधान से लिया यानी यूएसए के संविधान से लिया है। ठीक है, और दोस्तों यूएसए के संविधान से, और दोस्तों हमने जो भाषा ली है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। ठीक है, और दोस्तों प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ था दोस्तों, एक बार संशोधन, इसमें एक बार ही संशोधन हुआ है दोस्तों। क्यों करना पड़ा? कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? तो ध्यान रखना वो संशोधन हुआ था 42वें ए के तहत दोस्तों। कौन सा? 1975 वाला, 1975। इसमें दोस्तों 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कौन कौन से जोड़ा था किसी को पता है? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और एक अखंडता। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों 3 शब्द ये जोड़े गए थे। यहां पे स्पेस कम बच रहा था इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, आप मेरे हर एक पॉइंट को नोटिस करना दोस्तों, एक एक पॉइंट जो भी मैं बोलूंगा, जो भी मैं लिखूंगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के थ्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 964, लगातार 2 बार ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी? और ये कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए मेरे प्यारे वीरों, क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा? सानिया मिर्जा, कर्णम मल्लेश्वरी, पीटी उषा या पीवी सिंधु? मेरे सभी वीर बताएंगे लगातार 2 बार ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे पीटी उषा टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। ये प्रसिद्ध धावक थी दोस्तों, है ना, दौड़ने वाली प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ठीक है, पीटी उषा दोस्तों। ठीक है, और पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से दोस्तों, ध्यान रखना पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से, बैडमिंटन से, बैडमिंटन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 965। मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक कौन हैं? पीवी नरसिम्हा राय, मनमोहन सिंह, एचडी देवगौड़ा या नरेंद्र मोदी जी? बताइए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों ये अभी जो 18वीं लोकसभा हुई ना दोस्तों, इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देख मिलेगा। ये लिख कर ले लो दोस्तों, जरूर देखने को मिलेगा। 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं। ये जो अभी 18वीं लोकसभा हुई ना दोस्तों, 100% की गारंटी कह रहा हूं दोस्तों, यहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो सोशल हार्मनी जी पुस्तक के लेखक हैं नरेंद्र मोदी जी दोस्तों। एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक नरेंद्र मोदी जी दोस्तों। इनकी एक और पुस्तक लिख लो, इनकी एक और पुस्तक लिख लो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर। ये भी नरेंद्र मोदी जी की है दोस्तों, एग्जाम वॉरियर, एग्जाम वॉरियर। ठीक है, तो आपको इनकी 2 पुस्तकें देखने को मिली, फर्स्ट सोशल हार्मनी और दूसरी एग्जाम वॉरियर। तो ये दोनों ही पुस्तक नरेंद्र मोदी जी की दोस्तों, ध्यान रखना। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए क्वेश्चन नंबर 966 आपकी स्क्रीन पर है, 966 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता? और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। पुरोहित, ब्राह्मण, गाय या स्त्री? जिसको अगर अघन्य का मतलब पता चल गया हो वो इस क्वेश्चन को पढ़ने में कतई देर नहीं करेगा। बताएंगे मेरे सभी वीर? देखो मैं ही बता देता हूं। अघन्य शब्द का मतलब होता है कि किसी की बिना किसी हत्या के, मतलब किसी की हत्या नहीं करनी इसमें। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें गाय के लिए प्रयोग किया गया, गायों की हत्या नहीं करनी है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपने सी ऑप्शन को ही लॉक किया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ गलत भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 967, मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे क्वेश्चन का क्या जवाब होगा। बताइए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 967 करंट अफेयर का है, हाल में ही कैबिनेट सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया? और ये क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के तौर में दोस्तों एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीवी सोमनाथन, राजीव कुमार, गोविंद मोहन या प्रवीण राय? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे।
हाल में ही कैबिनेट सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया? टीवी सोमनाथन, राजीव कुमार, गोविंद मोहन या प्रवीण राय? जितने भी मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को लॉक करें, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों, टीवी सोमनाथन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 968। क्वेश्चन क्या कह रहा है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? कोलकाता, राजमुंद्री, लखनऊ या कटक? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लें। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये स्थित है राजमुंद्री। अब बहुत तो कोई तो इसकी लोकेशन ही पता नहीं होगी कि राजमुंद्री कहां है, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश के पूर्व में गोदावरी जिले में स्थित है दोस्तों, ये जिला, ठीक है, गोदावरी जिले में है, शहर ये है गोदावरी जिले में है ये, ठीक है, ध्यान रखना इसकी लोकेशन, ठीक है साथियों। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 969। मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? रूसी संसद को किस नाम से जाना जाता है? जो रूस की संसद है उसे किस नाम से जाना जाता है? मेरे सभी वीर बताएंगे। साइमा, ड्यूमा, कांग्रेस या पाल्मा? क्या होने वाला है इस प्रश्न के लिए सही जवाब? रूसी संसद को किस नाम से जाना जाता है? साइमा, ड्यूमा, कांग्रेस या पाल्मा? मेरे सभी वीर बताएंगे। तो जितने भी वीर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है पशुपालन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? इंपोर्टेंट की कैटेगरी में इस क्वेश्चन को डालो दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता रेलवे का फेवरेट टॉपिक है। एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, गारंटी के साथ दावा ठोक के कह रहा हूं दोस्तों, एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। सराय नाहर राय से, काल डीहवा से, कालीबंगा से या बागोर से? मेरे सभी वीर बताएंगे। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे डी ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 971। सभी वीर बताएंगे। वैदिक सभ्यता में आर्यों की भाषा क्या थी? बताइए। संस्कृत, प्राकृत, अवधी या पाली? क्या होगा इसका सही जवाब? सभी वीर बताएंगे। वैदिक सभ्यता में आर्यों की भाषा क्या थी? सभी स्टूडेंट्स बताएं, क्योंकि ये कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। तो जितने भी स्टूडेंट संस्कृत टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। पाली भाषा तो दोस्तों गौतम बुद्ध की थी, ठीक है, गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म की थी, बौद्ध धर्म लिख देता हूं, बौद्ध धर्म। आप लोग मुझे बताना कि जैन धर्म की भाषा क्या थी, सभी वीर बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 972, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। गुरु घासीदास अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में? मेरे सभी वीर बताएंगे। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे छत्तीसगढ़ टिक कर रहे हैं, किन किन स्टूडेंट ने छत्तीसगढ़ टिक किया दोस्तों? मेरे बिल्कुल सही टिक किया। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, राजीव गांधी, और भी है दोस्तों, पातीकोंडा हो गया वगैरह, वेंकटेश्वर हो गया, ठीक है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी उद्यान, ये आपके आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ध्यान रखना। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, इंदर किला हो गया, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, इंदर किला, ठीक है, पिन घाटी वगैरह ये सारे। कुद्रेमुख आप यहाँ पे ध्यान रखते हैं, कुद्रेमुख, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख, अंशी राष्ट्रीय उद्यान तो बहुत बार पूछा जाता है साथियों, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, अंशी उद्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 973, मेरे सभी वीर बताएंगे। ऐपन चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? केरल, पंजाब, बिहार या उत्तराखंड? मेरे सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। ऐपन चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? केरल, पंजाब, बिहार या उत्तराखंड?
अगर अपन की बात करें साथियों तो उत्तराखंड की है दोस्तों। कहाँ की है? उत्तराखंड दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। केरल में आपको पता होगा दोस्तों, केरल में कौन सी दोस्तों बताइए? कलमाजट्टू। कलमाजट्टू, ये कलमाजट्टू दोस्तों कहाँ की चित्रकला है? तो ध्यान रखना केरल की है। पंजाब में फुलकारी चित्रकला, ध्यान रखेंगे फुलकारी। पंजाब में साथियों फुलकारी चित्रकला। बिहार में 3-4 चित्रकला हैं जो आपको ध्यान रखनी है। कुछ एक के मैं नाम बता दूं, जैसे गोधन हो गई, अरिपन हो गई, गोधन हो गई, अरिपन हो गई, ठीक है, मैथिल हो गई दोस्तों, ठीक है। तो ये 2-3 आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 974। क्वेश्चन क्या कह रहा है? महाजनपदों में से एकमात्र महाजनपद वो कौन सा है जो दक्षिण में स्थित था? आप सभी को पता होगा टोटल 16 महाजनपद थे, ठीक है। और उन 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था? बताइए दोस्तों, किसी को पता है? पहले तो इसका जवाब है पांचाल, अवंती, अस्मक या कम्बोज। महाजनपदों में से एकमात्र महाजनपद वो कौन सा था जो दक्षिण भारत में स्थित था? बताइए। तो जितने भी स्टूडेंट्स अस्मक टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों, अस्मक टिक कर रहे हैं। अब मैं आपको अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लूं कि इन 16 जनपदों में से वो 2 महाजनपद, वो 2 जनपद कौन से थे जो भारत में नहीं थे, उनकी लोकेशन भारत में नहीं थी, तो ध्यान रखना दो महाजनपद ऐसे थे जिनकी लोकेशन भारत में नहीं थी दोस्तों। कौन कौन से थे दोस्तों बताइए, किसी को पता है? गंधार और कंबोज। गंधार और कंबोज, ये 2 ऐसे महाजनपद थे जिनकी लोकेशन भारत में नहीं थी। और मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि वो कौन सा महाजनपद है जो सबसे शक्तिशाली है दोस्तों, तो ध्यान रखना मगध जनपद। मगध, यहीं पर दोस्तों बिंबिसार, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य ये साम्राज्य देखने को मिलते हैं, मौर्य साम्राज्य वगैरह ये सारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 975, बहुत ही प्यारा सा। निम्न में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा? अर्धसंघीय कहने वाला भारतीय संविधान को कौन सा व्यक्ति है? A.V. डाइसी, M.V. पाइली, केसी वियर या इनमें से कोई नहीं? मेरे सभी वीर बताएंगे इस प्रश्न का क्या होगा राइट ऑप्शन। आप लोग मुझे बताइए कि भारतीय संविधान को ग्रेनविल आइंस्टाइन ने क्या कहा था? ग्रेनविल, सभी वीरों का कमेंट आना चाहिए, सभी वीर बताएंगे, ठीक है। आप लोग बताइए मुझे कि भारतीय संविधान को दोस्तों ग्रेनविल आइंस्टाइन ने क्या कहा था? ग्रेनविल, मैं आपके लिख देता हूं सामने, ग्रेनविल आइंस्टाइन ने भारतीय संविधान को क्या कहा था दोस्तों? बताइए। आइंस्टीन, बताइए साथियों, आइंस्टीन क्या कहा था इसने? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसने कहा था दोस्तों सहकारी संघवाद। इसने क्या कहा था भारतीय संविधान को? सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद कहा था भारतीय संविधान को, सहकारी संघवाद। क्या कहा था साथियों? सहकारी संघवाद। तो केसी वियर बिल्कुल राइट ऑप्शन जाएगा, ठीक है। तो भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहने वाले व्यक्ति कौन थे? केसी नायर दोस्तों, केसी वियर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 976 आपके स्क्रीन पर है, हाल में ही मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना की घोषणा किसने की है? गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो बिल्कुल अगर आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी टिक कर रहे, उत्तर प्रदेश सरकार, मैं आपकी बात से सहमत हूं दोस्तों, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्लास अच्छी लगे साथियों तो एक बार क्लास को जरूर लाइक करना और अपने सभी मित्रों के साथ क्लास को शेयर जरूर करना। पेनगंगा व वैनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा। कृष्णा की मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं दोस्तों, ठीक है, आज कुछ नहीं सीखेंगे दोस्तों, ठीक है। पेनगंगा और वैनगंगा बताइए, तो बिल्कुल गोदावरी दोस्तों। तो गोदावरी के नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ दोस्तों? नासिक, महाराष्ट्र का नासिक। त्रिकंबेश्वर पहाड़ी से निकलती गोदावरी नदी, नासिक महाराष्ट्र का, ठीक है। त्रिकंबेश्वर पहाड़ी से निकलती गोदावरी, ठीक है साथियों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और कृष्णा नदी पर दोस्तों विजयवाड़ा शहर स्थित है, विजयवाड़ा, ठीक है। कृष्णा नदी पर कौन सा शहर स्थित है? देखो साथ में आपके नदियों के किनारे शहर भी हम लेके चलेंगे ताकि आपके ये टॉपिक भी कंप्लीट हो सके। विजयवाड़ा, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 968, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा है, ना कि गवर्नर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना मेरे वीरों। वेलेजली, वारेन हेस्टिंग, कार्नवालिस या क्लाइव।
आपको प्रथम गवर्नर जनरल पूछा तो आप टिक करेंगे वारेन हेस्टिंग दोस्तों। किस किसने टिक किया? वारेन हेस्टिंग। ठीक है, अगर खाली गवर्नर पूछा, बंगाल का गवर्नर पूछता तो आप ध्यान रखेंगे रॉबर्ट क्लाइव, गवर्नर है, खाली गवर्नर। ठीक है साथियों, ध्यान रखना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 979, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक मिश्रित ग्रंथि है? पैराथायराइड दोस्तों, थोड़ा टाइप मिस्टेक हुई है, अग्नाशय, पीनियल ग्लैंड या यकृत। इजी क्वेश्चन है, मेरे सभी वीर बताएंगे इस प्रश्न के लिए। निम्न में से कौन सी ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है? सभी वीर बताएंगे। तो अग्नाशय, पेनक्रियाज है ना। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आपके लिए कि निम्न में से किस प्लांट किंगडम के उभयचर के रूप में जाना जाता है? किसे प्लांट किंगडम के उभयचर के रूप में जाना जाता है? टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बायोफाइट। बताएंगे मेरे सभी वीर। निम्न में से किसे प्लांट किंगडम के उभयचर के रूप में जाना जाता है? टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या फिर बायोफाइट। मेरे सभी वीर बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स बताएं। तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे बायोफाइट टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है साथियों, आज कुछ आपको होमवर्क के क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग नोट करिएगा होमवर्क के क्वेश्चन कुछ। चलिए दोस्तों, आज आपके लिए कुछ होमवर्क के क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग उनको नोट करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। जैसे मैं पहला होमवर्क लिख लो दोस्तों, आप लोग होमवर्क को पूरा जरूर करना साथियों। ठीक है, यहाँ पर होमवर्क लिख लो, होमवर्क के क्वेश्चंस को पूरा जरूर करना दोस्तों। जो भी आपको होमवर्क मिले टाइम टू टाइम कंप्लीट करते रहना। ठीक है, ये आपकी तैयारी के लिए ही है दोस्तों। ठीक है, होमवर्क। ठीक है दोस्तों, होमवर्क के क्वेश्चन बताता हूं। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे, काकरापारा बांध परियोजना बताएंगे आप लोग कहां पर है। काकरापारा बांध परियोजना, बांध परियोजना। आज परियोजनाएं ले लेते हैं आपके सामने। ठीक है, ये टॉपिक भी थोड़े क्वेश्चन इंपोर्टेंट कवर हो जाएंगे। कमेंट जरूर करना इसका जवाब। ठीक है, और दूसरी लेंगे हम, काकरापारा हो गई, और दूसरी एक तो ये हो गई, और दूसरी और ले लेते अपन उरी बांध परियोजना। उरी बांध परियोजना, उरी बांध परियोजना, उरी बांध परियोजना। ठीक है, और तीसरा ले लेते हैं साथियों, आप लोग कमेंट करना, दुलहस्ती बांध परियोजना। दुलहस्ती, दुलहस्ती और सलाल। इनके जवाब आप लोगों को कमेंट करके बताना है। मेरे सभी वीर इस होमवर्क को पूरा जरूर करेंगे दोस्तों, ये आप लोगों के लिए ही किया जाता है, इतनी सारी मेहनत। ठीक है, तो आप लोग इन क्वेश्चंस के जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना। साथियों, आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो मेरे सभी भी एक बार इस क्लास को लाइक कर देंगे, जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर देंगे जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं, और अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर भी करेंगे। क्लास को लाइक करें और अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर भी करें। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी लेटेस्ट क्लास लेके आऊँ तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजेगा दोस्तों। ठीक है, और आज का टेस्ट आपका कैसा रहा? आज हमने आरपीएफ का टेस्ट नंबर 44 कवर कर लिया दोस्तों। मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं साथियों, कमेंट जरूर करना कि आज के टेस्ट में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। मेरे सभी स्टूडेंट्स कमेंट जरूर करें कि आज के टेस्ट में आपने कितने क्वेश्चन सही किए दोस्तों। ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है साथियों, अगर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए तो बेफिक्र रहिए, आपको इस क्लास की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगी। फ्री पीडीएफ मिलेगी दोस्तों, आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लें। फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का वही नाम है अपना, जो चैनल का नाम है शाक्या जी जीके क्लासेस। शाक्या जी जीके क्लासेस, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं, और बाकी नोटिफिकेशन का बेल लिंक दिया हुआ है इसका दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये टाइम बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत कमेंट करते हैं सर जी टाइम क्या है, तो मैं बता देता हूँ क्लास डेली 8 PM पर अपलोड हो जाती है आपके टेस्ट के लिए। डेली आपको टेस्ट देना है दोस्तों। ठीक है, कल हम इसी टाइम पर एक और नए मॉडल पेपर के साथ मिलेंगे साथियों। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।